एक धन्ना जी करके भगवान के भक्त थे, छोटे से थे। घर में संत आए, संत शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। अब धन्ना जी बैठ करके देखते थे और देखते ही बड़े खुश होते थे। कभी दही से स्नान, दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान, जल से स्नान, इत्र आदि लगा के, तिलक लगा के उनकी आरती पूजा, तुलसी अर्पण, ये सब देख करके धन्ना जी को बड़ा आनंद आता था। अब भले ही खेल के रूप में सही, धन्ना जी को बड़ा मन लगता था उससे। कुछ दिन बाद संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले कि आप तो चले जाओ लेकिन अपने ठाकुर जी मुझको दे जाओ, उनकी सेवा मैं करूंगा। अब तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए धन्ना जी कि संत का निकलना मुश्किल हो गया। तो संत ने क्या किया, रात्रि में धन्ना जी सोए, बाहर से काला काला एक पत्थर ले आए और उस पर ही इत्र आदि लगा के, उसको तिलक विलक लगा के उसको सिंहासन पर बैठा दिया और अपने ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया। धन्ना जी सुबह बोले, संत जी आप मत जाओ, छोटे बालक। संत बोले, अच्छा देखो, अंदर आओ मंदिर में। मंदिर में गए तो बोले, देखो वो तो सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे और नीचे हमारे ठाकुर जी बैठे, बताओ तुमको कौन से चाहिए। धन्ना जी बोले, मैं तो सिंहासन वाले लूंगा, बड़े वाले ठाकुर जी में। बोले ठीक है, तो उनकी सेवा करो, अब हमको जाने दो। अपने शालिग्राम जी को लेकर के संत चले गए। अब धन्ना जी उस पत्थर की सेवा करते हैं, असली शालिग्राम तो संत अपने संग ले गए, लेकिन धन्ना जी इतने भाव से सेवा करते थे। महाराज लाल तिलक लगाने के लिए माँ ने रोली नहीं दिलाई तो ईंट ले आए, ईंट को घिस करके उसी से लाल लाल रोली बना दी, वही लगाते। भोग धराने के लिए फल तोड़ लाते। मतलब सेवा की व्यवस्था नहीं होती थी तो धन्ना जी कैसे ना कैसे करके करते थे। छोटे से बालक हैं, खेल खेल में सेवा करते थे। मैं संत किसी और के घर में आए तो धन्ना जी वहां जाके अपनी सब सेवा बताते, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। संत बोले, भोग नहीं लगाते अपने ठाकुर जी का? बोले भोग। बोले तुमको भूख लगती है? बोले हाँ। ऐसे ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहिए ना। छोटे बालक को ऐसे ही समझा दिया। अब तो धन्ना जी ने माँ से आज बढ़िया खिचड़ी बनवाई, कढ़ी बनवाई, रोटी सब्जी बनवाई और भोग लगा के ले गए ठाकुर जी के पास। संत ने बताया था पर्दा करके भोग लगाना, पर्दा लगा दिया, भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे, ठंडा हो जाएगा भोग। ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कढ़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का, भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी, उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे जैसे कोई